इस चैनल क्रेजी हॉरर टीवी पर दिखाई जाने वाली सब कहानियां काल्पनिक हैं। इस दुनिया में कुछ रूहें ऐसी होती हैं जो सिर्फ इंसान का रूप धरती पर पहनती हैं। उनका असली चेहरा कभी दिखाई नहीं देता। लोग उन्हें छलावा कहते हैं, जो प्यार और दोस्ती का ड्रामा करके इंसान की जान ले लेती हैं। आज की कहानी है कालपुर गांव की। एक ऐसा गांव जहां हर साल कोई न कोई रात में गायब हो जाता था और सुबह सिर्फ एक चीज मिलती थी, उसकी चप्पल और एक अजीब सी हंसी जो हवा में गूंजती रहती थी। मैं राजू हूँ और मैं कालपुर गांव में रहता हूँ। यहाँ लोग बहुत अजीब हैं। रात के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता। सब लोग एक ही बात बोलते हैं, रात में जो दिखे उससे बात मत करना, चाहे वो तुम्हारी माँ ही क्यों ना लगे। पर मैं मानता नहीं हूँ। मुझे लगता है ये सिर्फ डर की कहानी है। बेटा राजू, ये कहानी नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक औरत आई थी, बहुत सुंदर, पर उसके पैर उल्टे थे और जो उसके पीछे गया वो कभी वापस नहीं आया। राजू ने दादा की बात को मजाक में उड़ा दिया। उसे नहीं पता था कि आज रात उसकी जिंदगी का सबसे भयानक रात होने वाली थी। राजू, सुन, आज अमावस्या है। कोई भी आवाज आए दरवाजा मत खोलना। चाहे कोई तुम्हारा नाम ले, चाहे कोई रोए, चाहे कोई तुम्हारी आवाज में बोले, बस चुपचाप सो जाना। अरे माँ, मैं 10 साल का हूँ, बच्चा नहीं। मैं भूत से नहीं डरता। अगर कोई आया तो मैं कैमरा से रिकॉर्ड करूंगा और YouTube पे डाल दूंगा। राजू नहीं जानता था कि जो आज रात उसके कैमरा में रिकॉर्ड होने वाला था, वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा नाइटमेयर बनने वाला था। राजू बेटा, दरवाजा खोल। मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं भूल गई हूँ चाबी। बेटा प्लीज दरवाजा खोल दो। माँ? पर माँ तो घर के अंदर सो रही है। ये आवाज बिल्कुल माँ जैसी है, पर माँ बाहर कैसे हो सकती है? राजू के हाथ कांप रहे थे। उसने पीछे देखा, माँ गहरी नींद में सो रही थी। फिर दरवाजे पर दोबारा आवाज आई। राजू, मैं तुम्हारी माँ हूँ। अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। ठीक है माँ, मैं दरवाजा खोल रहा हूँ। बच्चे, तुम इंसान कितने बेवकूफ होते हो। तुम लोग सिर्फ आवाज से भरोसा कर लेते हो, पर तुमने पैर तो देखे ही नहीं। राजू ने नीचे देखा। उस औरत के पैर उल्टे थे, उसकी आंखें काली और मुस्कान बहुत डरावनी। और तब राजू को समझ आ गया, ये उसकी माँ नहीं, ये एक छलावा था। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। दरवाजा खुल चुका था और छलावा उसके घर के अंदर आ चुकी थी। अगला 15 मिनट राजू की जिंदगी का सबसे भयानक स्ट्रगल होने वाला था। नहीं नहीं, तू झूठ बोल रही है। तू मेरी माँ नहीं है। तेरे पैर उल्टे हैं और तेरी आवाज बहुत अजीब है। तू भूत है। मेरी माँ ने कहा था, जो छलावा के साथ गया वो कभी वापस नहीं आया। मैं भूत नहीं हूँ राजू, मैं सिर्फ अकेली हूँ और मुझे तुम जैसे बच्चे पसंद हैं। तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हें अपनी दुनिया दिखाऊंगी। अचानक कमरे का बल्ब ब्लिंक होने लगा। दीवारों पर अजीब साया दिखने लगा और हवा इतनी ठंडी हो गई जैसे कोई फ्रीजर खोल दिया हो। माँ, माँ उठ जाओ, घर में भूत आ गया है। प्लीज माँ उठ जाओ। तुम्हारी माँ अब नहीं उठेगी, क्योंकि मैं तुम्हारे सपनों में रहने वाली हूँ और तुम मेरी दुनिया में रहोगे। छलावा ने राजू के सर पर हाथ रखा और उसकी आंखें एकदम सफेद हो गईं। राजू का बॉडी फ्रीज हो गया, जैसे किसी ने उसकी रूह को बांध दिया हो।
राजू की चीखने की आवाज सुनकर गांव वाले बाहर आ गए। सबको याद आ गया पिछले साल भी ऐसी ही रात में एक बच्चा गायब हुआ था। लोगों, ये वही रात है। छलावा वापस आ चुकी है। अगर हमने राजू को नहीं बचाया तो वो भी उस जंगल में खो जाएगा और फिर कभी नहीं मिलेगा। हमने सुना है छलावा सिर्फ तब तक पावर में होती है जब तक उसका नाम उसके सामने नहीं लिया जाता, और जब उसे उसका असली नाम याद दिलाया जाता है तो वो कमजोर हो जाती है। दादी ने सबको एक पुरानी कहानी बताई। बहुत साल पहले इस गांव में एक लड़की थी जिसका नाम था चंपा। उसे प्यार में धोखा दिया गया और उसे जंगल में छोड़ दिया गया। उसकी रूह अब छलावा बन चुकी थी और हर अमावस्या को किसी बच्चे को अपना साथी बनाती थी। उसका असली नाम चंपा है। अगर हम उसे चंपा बोलेंगे तो उसे याद आएगा कि वो इंसान थी और शायद वो राजू को छोड़ दे। गांव वाले जंगल में पहुंच गए। राजू छलावा के साथ चल रहा था जैसे कोई हिप्नोटाइज्ड डॉल, और तब दादा ने जोर से चिल्लाया, चंपा, तुम्हारा नाम चंपा है। तुम इंसान थी। तुम्हें धोखा दिया गया था पर तुम भूत नहीं थी। चुप, मेरा नाम मत लो, मेरा नाम मत लो। छलावा गुस्सा हो गई, उसकी आंखें लाल हो गईं और पूरा जंगल हिलने लगा। पर राजू अभी भी उसके कंट्रोल में था। क्या गांव वाले राजू को बचा पाएंगे या छलावा उसे अपनी दुनिया में ले जाएगी? अगला पार्ट में सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। जब दादा ने उसका असली नाम लिया, चंपा, तो छलावा का गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि दर्द और आंसू दिखाई देने लगे। और तब जंगल में एक अजीब सा फ्लैशबैक चलने लगा, जैसे समय पीछे जा रहा हो और चंपा की कहानी सामने आ रही हो। मैं चंपा हूँ। मुझे इस गांव का राजेश पसंद था। उसने मुझे शादी का वादा किया था, पर एक दिन उसने मुझे जंगल में बुलाकर छोड़ दिया और बोला, तू गरीब है, तू मेरे लायक नहीं है। उस रात मैं जंगल में अकेली रोती रही और ठंड और डर से मेरी जान चली गई। गांव वालों को पता था चंपा जंगल में मर गई है, पर किसी ने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की और उसकी रूह दर्द और गुस्से में छलावा बन गई। मैं बुरी नहीं थी, मैं सिर्फ प्यार चाहती थी, पर सबने मुझे धोखा दिया। इसलिए मैंने कसम खाई कि मैं हर साल किसी को अपनी तरह अकेला बनाऊंगी। पर मैं तुम जैसे नहीं बनना चाहता। मुझे डर लगता है, पर मुझे अपनी माँ के साथ रहना है। तुम्हारी कहानी सैड है, पर अगर तुम मुझे ले जाओगी तो मेरी माँ भी तुम्हारी तरह रोती रहेगी। क्या तुम किसी और को अपनी तरह दर्द देना चाहती हो? राजू की बात सुनकर चंपा कुछ सेकंड के लिए चुप हो गई। उसके चेहरे पर गुस्सा और दर्द दोनों थे। तब दादा ने एक और सच बताया जो पूरे गांव ने सालों से छुपा कर रखा था। राजू, सच ये है, चंपा को जंगल में छोड़ने वाला राजेश मेरा भाई था और उसकी मौत के बाद हम सब ने उसकी लाश ढूंढी ही नहीं। हम सब डर गए थे और चुप रहे, इसलिए चंपा की रूह को शांति नहीं मिली। हाँ, हम सब गलत थे। हमने चंपा के साथ गलत किया और इसलिए उसकी रूह आज भी श्राप बनकर जिंदा है। चंपा दीदी, अगर तुम्हें प्यार नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि सब बुरे हैं। मैं तुम्हें याद रखूंगा। मैं तुम्हारी कहानी YouTube पे डालूंगा ताकि लोग तुम्हें भूल ना जाएं। पर प्लीज मुझे मत ले जाओ। मेरी माँ को भी मेरे बिना जिंदा रहना मुश्किल होगा। राजू के शब्दों में डर भी था और हिम्मत भी, और उसकी आवाज ने चंपा के दिल को छू लिया। शायद तुम सही हो, पर मेरा दर्द इतना गहरा है कि मैं अब वापस इंसान नहीं बन सकती। अचानक चंपा का चेहरा फिर से डार्क होने लगा। उसकी आवाज बदलने लगी और जंगल में हवा तेज चलने लगी, जैसे कोई और शक्ति उसे कंट्रोल कर रही हो। चंपा सिर्फ एक रूह नहीं है,
उसे किसी ने श्राप दिया है और जब तक श्राप टूटेगा नहीं वो हर साल किसी बच्चे को ले जाएगी। गांव वाले शौक हो गए। अगर चंपा भी श्रापित थी तो श्राप देने वाला कौन था? और क्या राजू इस रात बच पाएगा? अगला पार्ट में सबसे भयानक राज खुलने वाला है। जंगल में हवा और तेज हो गई, पेड़ झुकने लगे, जमीन कांपने लगी और तब एक पुराना मंदिर चमकने लगा, जिस मंदिर को गांव सालों से बंद रखा हुए था। राजू, एक और सच है जो हमने कभी नहीं बताया। इस गांव में एक तांत्रिक था। उसने चंपा की रूह को श्राप दिया था क्योंकि चंपा ने उसकी बात नहीं मानी थी। उसने बोला था, तू मरने के बाद भी चैन से नहीं रह पाएगी। मैं ही था। मैंने चंपा की रूह को बांधा और उसे छलावा बना दिया ताकि वो हर साल किसी को अपनी तरह दर्द दे और मेरा नाम हमेशा जिंदा रहे। तब मंदिर के अंधेरा से एक शैडो निकला जो आधा आदमी और आधा धुआं था। वो तांत्रिक की बची हुई डार्क एनर्जी थी। तूने मुझे मॉन्स्टर बना दिया। तूने मेरी रूह को बांधा। मैं सिर्फ शांति चाहती थी। शांति सिर्फ जिंदा लोगों को मिलती है। तुम जैसे लोग सिर्फ डर बन के रहते हैं। राजू ने देखा चंपा और तांत्रिक की शैडो लड़ रही थी और तब उसने एक बहुत हिम्मत वाला डिसीजन लिया। बस बहुत हो गया। अगर श्राप प्यार और यादों से बना है तो मैं तुम्हें याद रखूंगा। मैं तुम्हारी कहानी दुनिया को बताऊंगा। तुम मॉन्स्टर नहीं थी, तुम एक इंसान थी जिसे दर्द मिला। राजू ने चंपा के लिए दिया जलाया और उसका नाम जोर से बोला, चंपा। जैसे ही राजू ने नाम प्यार से लिया, उसके आसपास रोशनी आ गई। तांत्रिक की शैडो चिल्लाई और धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगी। राजू, मुझे याद रखना। मैं सिर्फ भूली हुई कहानी नहीं बनना चाहती। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। मैं सबको तुम्हारी कहानी बताऊंगा। एक ब्राइट लाइट हुई और चंपा की रूह शांति से आसमान में चली गई। जंगल शांत हो गया और छलावा का श्राप टूट चुका था। सुबह गांव में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पर राजू की जिंदगी कभी नॉर्मल नहीं होने वाली थी। उसने सिर्फ एक भूत नहीं देखा था, उसने एक दर्द भरी कहानी थी। बेटा, मुझे लग रहा था मैं तुम्हें खो दूंगी। आज से तुम रात में कभी मत जाना। दुनिया में सिर्फ भूत ही नहीं, लोग भी डेंजरस होते हैं। राजू ने जो वीडियो रिकॉर्ड की थी, उसे जब एडिट कर रहा था तब एक फ्रेम में कुछ अजीब दिखा। ये चंपा नहीं है। ये पीछे शैडो कौन है? कैमरे के पीछे एक और औरत खड़ी थी और उसके पैर भी उल्टे थे। शायद चंपा अकेली छलावा नहीं थी। शायद जंगल में और भी रूहें हैं जो सिर्फ किसी और बच्चे का इंतजार कर रही हैं।